हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज है हमारा लेक्चर 3। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएससी एग्जाम या बीटेक एग्जाम में बिल्कुल इसी डिक्टो कॉपी की तरह पूछा जाता है। मतलब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, बस क्या करेगा, फंक्शन चेंज कर देगा और कुछ भी वैल्यू चेंज कर देगा और प्रूफ करने के लिए सिद्ध कर देगा। जो भी यहाँ पर अभी प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ पर कुछ और ही बोल रहा है, मैं बताऊंगा आपके लिए। तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या प्रूफ करने के लिए बोलेगा या वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। इसमें वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, बिना किसी देरी के अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं, फिर हम देखेंगे इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है। आज की कक्षा में 2 क्वेश्चन को करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और आप कर सकते हैं वो मेरे से पहले ट्राई करना। बस मैं आपके लिए पहले हिंट दे देता हूँ जिससे कि आप मेरे से पहले ट्राई कर सकें। देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा बराबर इस प्रकार कोई फंक्शन दिया गया है एफ एन विच विल मेक डेल थीटा बटे डेल टी इक्वल्स टू 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल आर। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक फंक्शन है थीटा बराबर, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो कि u इंटू वी फॉर्मेट में, ध्यान से देखिए u इंटू वी फॉर्मेट में है। तो ये कह रहा है इस फंक्शन का f मतलब फंक्शन, इस फंक्शन का n का वैल्यू निकालिए। इसका क्वेश्चन का इतना ही मतलब है कि n का वैल्यू निकालिए। n कहां पर है, n ये है, ये t की घात में जो n दिया गया है, तो ये n की वैल्यू निकलवा रहा है। अगर एक इसने कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि डेल थीटा बटे डेल टी बराबर हो हमारा 1/r² डेल बाई डेल आर और r² डेल थीटा बटे डेल आर की। कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए डेल थीटा बटे डेल टी दिख रहा है, डेल थीटा बटे डेल टी दिख रहा है। तो डेल थीटा बटे डेल टी का मतलब क्या है, हमने थीटा को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। मतलब हिंदी में कहें तो हमने थीटा को टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। तो थीटा है हमारे पास ये वाला, अगर हम इसको टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, अवकलन कर दें, तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। क्लियर। अब उधर चलते हैं राइट हैंड साइड पे। इधर देखिए, अगर हम अपने थीटा को यहां से चलेंगे, कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार दिख रहा है आपको बंद फॉर्मेट में, तो क्या करोगे, पीछे से चलोगे अंदर कोष्टक को सॉल्व करते हुए। तो इसकी तरफ देखेंगे आप, थीटा के बटे में है आर, यानी कि थीटा को हमने डिफरेंशिएट किया है आर के सापेक्ष। डेल थीटा बटे डेल आर का मतलब क्या है, हमने थीटा को डिफरेंशिएट किया है आर के सापेक्ष। तो थीटा को हम आर के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, फिर उसमें जो आएगा हमारा आंसर, उसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका आर के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देंगे, यानी कि डेरिवेटिव कर देंगे। जो आंसर आएगा इसका, उसका आर के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो एक्चुअल आंसर आएगा बाद में, उसमें हम 1/r² का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। हम इन दोनों को कंपैरिजन कर देंगे और वहां से अपना n का वैल्यू जो दिया रहेगा वो निकाल लेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आराम से करना है। देखिए थीटा बराबर हमको दिया गया है t की घात n इंटू e की पावर 4t। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, थीटा को t के सापेक्ष, इस वाले को लिख रहे हैं, थीटा को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो तो डेल थीटा बटे डेल t। ठीक है, थीटा को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए t के सापेक्ष अगर हम कर रहे हैं तो कांस्टेंट देखेंगे। अगर हमारे पास कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर कर लेंगे और बचे कुछ को डिफरेंशिएट कर लेंगे। पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर t है, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t तो इसके भी पास है, t तो इसके भी पास है घात में, तो इसका मतलब t दोनों फंक्शंस के पास है, दोनों के पास है। तो इसमें हम u इंटू बी लगाएंगे। u इंटू बी क्या होता है, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये होता है रूल, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन के बताया था। देखिए तो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो e का पावर माइनस का r² बटे 4t, बीच में आएगा प्लस, फिर यही वाला सेकंड वाला एज इट इज माइनस का r² बटे 4t, और फिर डिफरेंशिएशन करना है डेल बाई डेल t के सापेक्ष करना है। देखिए इधर भी तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का हो जाएगा t का पावर n। ठीक, इतना करने के बाद आप डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए ध्यान से, t का पावर n हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब t के सापेक्ष अवकलन करोगे इसका, तो e की घात में मान लीजिए ये हमारा t है, तो t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हमारा t मान लीजिए, तो e का पावर t का कितना होता है, अरे e की पावर में कोई भी हो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है।
ठीक है, जैसे कि e की पावर x होती है तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अगर x नहीं होती है तो हम चेन रूल के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर ये t तो नहीं है सिर्फ, अगर t सिर्फ t होता तो यहीं पे छोड़ देते। अभी कुछ और ही फंक्शन है, तो इस वाले को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे। जब इस वाले को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो लिख दीजिए यहाँ पर डेल वाई डेल टी माइनस का आर स्क्वायर बटे 4t, ये लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, देखिए प्लस लिखिए, यहाँ पर प्लस लिखिए, ये वाला एज इट इज ऐसे लिख दीजिए माइनस का आर स्क्वायर बटे 4t। ठीक, उसके बाद इसकी t की घात n, जैसे कि हमारे पास x की घात n होती थी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, उसका डिफरेंशिएशन होता था n x n माइनस वन, यानी घात आगे आ जाती थी और घात में से कम हो जाता था। ऐसे यहाँ पे करोगे, घात हमारी आगे आ जाएगी और t की घात में से कम हो जाएगा। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए t की घात n और इस वाली चीज को एज इट इज लिखना है माइनस का आर स्क्वायर बटे 4t। ठीक, इस वाले को डिफरेंशिएट करूंगी, इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पर t है तो t वाले को रोकेंगे, बाकी पूरे को बाहर कर लेंगे। तो माइनस का आर स्क्वायर बटे 4 हमने बाहर कर लिया और 1/t बचा अंदर। तो 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर में। इसका होता है माइनस का 1/t स्क्वायर, माइनस का 1/t स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने माइनस का 1/t स्क्वायर। ठीक, प्लस e का पावर माइनस का आर स्क्वायर बटे 4t, n को यही रोको। अब देखो t की घात n माइनस वन को t की घात n और t की घात 1 लिख सकते हैं बटे में। कैसे, देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है, जैसे कि अगर हमारे पास a की घात m है, ठीक, ये a की घात m माइनस n है, तो हम क्या करते हैं a की घात m को ऐसे लिख देते हैं और a की घात को नीचे ले आते हैं, तो a की घात n कर देते हैं। जो माइनस में घात होती है उसको हम नीचे ले आते हैं और बेस हमारा सेम रहता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यही हमने किया है, t की घात n ऊपर रख दी और t की घात माइनस 1 को हम नीचे ले आए। ठीक है, ठीक, और बस माइनस का होता है तो नीचे आके प्लस का हो जाता है। देखिए इधर माइनस का था, नीचे आके प्लस का हो गया। आगे देखते हैं, इधर आप देख सकते हैं ध्यान से, आपके लिए मैं कुछ बताऊं तो देखिए, देखिए यहाँ पर इस वाली चीज को, ठीक, इस वाली चीज को ध्यान से देखिए। ये देखिए t की घात n e का पावर माइनस का आर स्क्वायर बटे 4t, इसको देखिए, और यही यहाँ पर दिख रहा है t की घात n और इस वाली चीज को। तो आप देख सकते हैं इसको मिला के हम थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा लिख सकते हैं ना। अंदर बचा माइनस का आर स्क्वायर बटे, इसको करिए माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो आर स्क्वायर आएगा और 4 का टी स्क्वायर में करूँगा तो 4t स्क्वायर आएगा। इतना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको मिला के हम थीटा बोल सकते हैं ना, थीटा बोल सकते हैं ना, थीटा बोल सकते हैं। बचा क्या अंदर, अंदर इसके पास n बचा और बटे में t बचा। इतना कर दिया हमने। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम थीटा कॉमन भी ले सकते हैं, थीटा कॉमन भी ले सकते हैं। तो अंदर बचा आर स्क्वायर बटे 4t स्क्वायर प्लस का n बटे t। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले फंक्शन को मान लेना इक्वेशन 1। बस इस वाली फंक्शन का हम यूज आगे करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ फिर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन था, ये देखिए डेल थीटा बटे डेल टी, ये हमको प्राप्त हो गया। ये डेल थीटा बटे डेल टी का ही तो वैल्यू है, ये डेल थीटा बटे डेल टी का ही तो वैल्यू है, डेल थीटा बटे डेल टी का, डेल थीटा बटे डेल टी का ये भी है, डेल थीटा बटे डेल टी का ये भी है, ये भी डेल थीटा बटे डेल टी का है। ठीक, इतना कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड पे चलेंगे। राइट हैंड साइड पे हम निकालेंगे सबसे पहले ये वाला डेल थीटा बटे डेल आर, यानी कि अपने थीटा को आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा थीटा क्या है, थीटा बराबर हमको दिया गया है टी का पावर n इंटू ई का पावर माइनस का आर स्क्वायर बटे 4t, ये दिया गया है। अब इसको ध्यान से देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए अगर हम अपने थीटा को आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, क्या करें, अगर हम अपने थीटा को आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो सिर्फ आर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और जिसके पास नहीं आर होगा, जिसके पास आर नहीं होगा उसको हम कांस्टेंट की तरह मानेंगे। तो t की घात n के पास आर नहीं है
तो इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, ये रह गया बाहर। सिर्फ डिफरेंशिएशन इसका होगा। इसमें क्या था, इसमें हम टी के सापेक्ष कर रहे थे, टी इसके भी पास था, इसके भी पास था, तो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था। समझे ध्यान से, दोबारा सुनिए। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास टी के सापेक्ष हम कर रहे थे, तो टी तो दोनों के पास था, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। इसमें हम आर के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसके पास आर नहीं है, इसके पास आर है, तो इस वाले को हम कांस्टेंट की तरह मानेंगे, और इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को हम बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देंगे अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन के द्वारा। करिए, देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, तो वो ही आ जाएगा सेम, बट ये x तो नहीं है, या t बोल सकते हैं आप इसको, t तो नहीं है या x तो नहीं है। जब ये नहीं है ये ऐसा, तो इस वाले का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस वाले में r के सापेक्ष हो रहा है, तो माइनस का 1/4 t को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। एक बार लिख लीजिए, ऐसे करिए, r के सापेक्ष कर रहे हैं किसको, माइनस का r²/4t को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डेल थीटा बटे डेल आर, डेल थीटा बटे डेल आर बराबर टी की घात n इंटू ई की पावर माइनस का r²/4t, ये लिख लिया हमने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जो 4t नीचे दिया गया है ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ही तो होता है। तो 1/4t को हम ले लेंगे बाहर और डिफरेंशिएट कर देंगे अपने माइनस के। देखिए, माइनस को भी यहाँ पर बाहर ले लीजिए आप, माइनस को भी इसको बाहर ले लिया आपने। r² को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 2r प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारा डेल थीटा बटे डेल आर, हमको क्या प्राप्त हुआ, डेल थीटा बटे डेल आर हमको प्राप्त हुआ टी की घात n और e की घात माइनस का r²/4t, और यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ माइनस का 1/2t, और एक आर भी तो चाहे, तो आर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या किया हमने, इस वाले को सेम लिखा, इस वाले को सेम लिखा, आर का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस का आर आ गया, और इधर 2t बचा हमारा, इससे 2 से 4 को काट दिया तो 2t बचा हमारा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अभी हमने सिर्फ इतना निकाला है, अब हमें r² से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप r² से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो ये हमारा देखिए r² से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी करोगे और इधर भी करोगे। करिए, r² से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डेल थीटा बटे डेल आर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, r² से मल्टीप्लाई किया है इसमें, ठीक है, यहाँ पर r² से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ये चीज तो ऐसे लिख लो, हम मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर r है, जब r² के इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो r³ हो जाएगा। देखिए, एक r है यहाँ पर, तो r² से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी किया है इधर भी करोगे, तो r³ हो जाएगा माइनस का चल रहा है, और अपॉन में 2t। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको r के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएट करना है, r के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं r² डेल थीटा बटे डेल आर। देखिए, यहाँ पर हम इस वाली चीज को t की पावर n और e की पावर में जो भी दिया गया है इसको हम थीटा मान सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा इतना सेम है, थीटा के बराबर है, तो थीटा मान सकते हैं हम, थीटा इंटू माइनस का r की पावर 3/2t। बस इतना कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम r के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तो हमने r² से मल्टीप्लाई किया है, अब इतना हमारे पास आ गया, अब इतने को हम r के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो करिए, r के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, एकदम लाइन बाई लाइन क्वेश्चंस को ले रहे हैं हम। देखिए, अब इसको हम r के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल y डेल r, ठीक, यहाँ पर r² डेल थीटा बटे डेल r, इतना निकाल लिया हमने। अब हमने क्या किया, इसको करेंगे किसके सापेक्ष, डेल r के सापेक्ष करेंगे, तो r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, इधर भी लगा दिया, तो डेल y डेल r और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटू माइनस का r³ बटे 2t। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हमने क्या किया, हमने इधर भी r से डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब डेल बाई डेल आर कर दिया, r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, इधर भी कर दिया। देखिए यहाँ से
ठीक है, और इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर किया था, देखिए ध्यान से, तो ये तो हमारे पास फंक्शन था पहले से, ये वाला था, तो इसको बस हमने आर के सापेक्ष कर दिया है। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल आर इसके बराबर था, तो इसको हमने आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया है, तो इसको भी हम आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाली चीज को यहीं रोकना है। ठीक है, तो डेल वाई डेल आर ऐसे ही लिख दो, आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल आर, यहाँ पर स्क्वायर सही से लगा लो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर थीटा है और आर क्यूब बटे 2t है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर u इंटू बी रूल लगेगा। क्यों, आप कहोगे सर यहाँ पर आर के सापेक्ष कर रहे हो, लेकिन ये तो थीटा है, तो इसको कांस्टेंट मान लीजिए, यही ना। लेकिन नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि थीटा को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर थीटा में भी तो आर आता है, थीटा को ध्यान से देखिए, थीटा में भी तो आर आता है, तो इसके अंदर थीटा के अंदर आर छुपा हुआ है, तो इसको हम u इंटू बी से खोलेंगे। समझ में आएगा, इसको हम u इंटू बी से खोलेंगे, क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन थीटा में आर दिख नहीं रहा, लेकिन थीटा को अगर हम अंदर से देखें तो थीटा के अंदर आर मौजूद है, इसलिए। अब देखिए हम करेंगे u इंटू बी लगाते, तो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसको डायरेक्ट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 1/2t तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे, और इसका आएगा माइनस का घात आ गया जाएगा 3, और घात में से कम हो जाएगा तो 3r स्क्वायर आ जाएगा, ये तो सबको आता होगा। ठीक है, और आएगा ये माइनस में। ठीक, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि माइनस का आर क्यूब बटे 2t एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डेल थीटा बटे डेल आर आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये एज इट इज उतारना है, डेल वाई डेल आर, उसके बाद आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल आर, ठीक, इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से थीटा माइनस का 3r स्क्वायर बटा 2t, और इधर प्लस माइनस का आर क्यूब बटे 2t, ये सब हमने उतार लिया। डेल थीटा बटे डेल आर का वैल्यू रख देंगे। डेल थीटा बटे डेल आर हमने कहाँ पे निकाला है, हमने निकाला है यहाँ पर डेल थीटा बटे डेल आर, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ये निकाला हमने डेल थीटा बटे डेल आर, तो इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए, इसका यूज लेंगे हम, इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए। तो डेल थीटा बटे डेल आर हमने यहाँ पर निकाला है, इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे डेल थीटा बटे डेल आर की जगह। तो इसके आगे लिख लेना आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, t की घात n e का पावर माइनस का आर स्क्वायर बटे 4t e स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे 4t, और माइनस का r बटे 2t, इतना हमने कर लिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको लिख लिया आराम से, डेल वाई डेल आर, और जो भी हमको दिया गया आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल आर। ठीक है, इतना करने के बाद इक्वल्स टू में लगाइए थीटा, देखिए थीटा को हमने रोक लिया, एक सेकेंड यहाँ पर ब्रेक लगाना भूल गए। ठीक, इतना करने के बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर थीटा चल रहा है हमारा, और माइनस का 3r स्क्वायर बटे 2t, ये हम ऐसे लेंगे। यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें तो इस वाली चीज को t की पावर n और e की पावर माइनस का r स्क्वायर बटे 4t को हम थीटा बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस वाली चीज को ध्यान से देख सकते हैं आप, इस वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर थीटा, प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस तो हो गया प्लस, साथ में चल रहा है थीटा, इस वाले को थीटा को आगे ले दिया। इधर देखिए आर माइनस प्लस हो गया, आर की पावर 3 है और इधर आर की पावर 1 है, तो आर की पावर 4 हो जाएगा ये, और नीचे 2 दूनी 4 और टी स्क्वायर, बस इतना कर दिया। अब देखिए दोनों में थीटा कॉमन आ रहा है, और थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचा माइनस का 3r स्क्वायर बटे 2t और प्लस का r की पावर 4 बटे 4t स्क्वायर। बस इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, देखिए डेल थीटा बटे डेल आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल आर, इतना लिखने के बाद देखिए ध्यान से, इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/r स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल प्रूवमेंट के हिसाब से हम चल रहे हैं, उसके द्वारा हम आंसर अपना ले आएंगे। 1/r स्क्वायर डेल थीटा, गलत लिख गया,
वन अपॉन आर स्क्वायर, गलत लिख किया, एक सेकेंड, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल आर, वन अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इसमें आर स्क्वायर डेल थीटा बटे डेल आर। बस अब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसमें, तो इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर वन अपॉन आर स्क्वायर नीचे आएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। इसमें भी तो करेंगे, प्लस है ना बीच में, तो इसमें अलग से इसमें अलग से, तो वन अपॉन आर स्क्वायर से जब इसमें करेंगे तो आर स्क्वायर की 2 घात से 4 घात काटेंगे तो 2 घात बचेगा, तो यहाँ पर इसके बाद खाली माइनस का 3 रह जाएगा और अपॉन में 2t आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे इधर 4 घात है तो इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे या आर स्क्वायर से वन अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी वन अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, या ऐसे बोल सकते हैं आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे। तो जब आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इसको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो आर की पावर 4 से आर की पावर 2 से आर की पावर 4 काटोगे तो आर की पावर 2 बचेगा, ये सबको पता है, और 4t की पावर 2। अब ध्यान से देखिए, हमने निकाला था अपना इक्वेशन, जो हमने निकाला था यहाँ पर देखिए ये वाला, नहीं ये वाला सॉरी, डेल थीटा बटे डेल टी, ये था ना हमारे पास, ये था ना लेफ्ट हैंड साइड का ये आया था हमारे पास, तो ये हम निकाला था, देखिए ध्यान से। तो इस वाली चीज को अगर हम कंपेयर करें, ध्यान से देखिए, ये थीटा कॉमन भी तो है, इस थीटा को यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे यहाँ लिख लो चाहे लिख लो, बात तो है कि ये देखिए यहाँ से इसको कंपेयर करिए, थीटा इसके पास भी है, आर स्क्वायर बटे 4t स्क्वायर इसके पास भी है, यानी कि ये भी इसके पास है, ये भी इसके पास है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, बस n बटे t की जगह क्या आ गया, ये आ गया है। तो इसको और इसको कंपेयर कर दोगे, माइनस का 3 बटे 2t, इसको बराबर कर दोगे बराबर n बटे t के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं t से t कट जाएगा हमारा, और इधर बचेगा n बराबर माइनस का 3/2। ये हमने कहाँ से बोला, ये हमने बोला है फ्रॉम इक्वेशन 1 ये था क्वेश्चन, देखिए कितना दमदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ऐसा करता हूं मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और है ऐसा ही बिल्कुल, इसका बिल्कुल डिक्टो कॉपी मान लीजिए, उसको मैं आपके में होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, उसको होमवर्क दे देता हूँ। अगर आप उसको कर लेते हैं तो अच्छी बात है, हमारा समय व्यर्थ ना ही हो, और नहीं कर पाते हैं तो ऐसा करूँगा मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। आपने बताया नहीं, आपको पिछली कक्षा में मैंने होमवर्क दिया था, अगर आपको वो समझ में नहीं आया, आपको नहीं कर मिला है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्वेश्चन, इसको आप ट्राई जरूर करें, बिल्कुल सेम, मैं हिंट दूंगा आपके लिए, बिल्कुल सेम ऐसे करना है, बिल्कुल सेम ऐसे करना है, डिक्टो कॉपी बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं कि n का वैल्यू निकालिए, n की जगह x भी दे सकता है, x का वैल्यू निकालिए, k का वैल्यू निकालिए, इस तरीके से बस फंक्शन चेंज हो सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब पैटर्न तो सेम ही रहता है हर प्रकार का क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में पैटर्न तो सेम ही रहता है, बस क्या करते हैं वेरिएबल चेंज कर देते हैं, यानी कि चर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, ये आप ट्राई करेंगे घर से, ये आप ट्राई करेंगे, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, अगर आप पे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n so that b equals to r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 satisfies the equation del y del r r स्क्वायर del b बटे del r, और इसको बंद करेंगे प्लस 1 अपॉन साइन थीटा del y del थीटा साइन थीटा, फिर del b बटे del थीटा, और ये पूरा बराबर है जीरो के,
देखिए मैं इसका हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन को कम से कम 3 बार ढंग से करना है, ठीक है। 3 बार बिना देखे इस वाले क्वेश्चन को करिए, आप समझिए कि मैंने क्या किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन पे आना है, और इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर थीटा बराबर ये फंक्शन था, यहाँ पर b बराबर ये फंक्शन हमको दिया गया है, ठीक है। जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे कि r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको देखिए b को हम r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो b को जब r के सापेक्ष करेंगे, तो b को जब r के सापेक्ष करेंगे तो सिर्फ इस वाले को लेंगे, समझ रहे हैं ना। r के सापेक्ष करेंगे तो सिर्फ इस वाले को लेंगे, ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा। अगर हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये वाला कांस्टेंट बन जाएगा और इस वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखिए इसको करना कैसे है, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, कोष्टक से चलते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन में भी कोष्टक से यहाँ से चले थे, तो आपको सबसे पहले निकालना है डेल बी बटे डेल आर, यानी कि सबसे पहले आपको b को r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद आपको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद r के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक। क्या बोला मैं, पहले आपको b के सापेक्ष r के सापेक्ष b को डिफरेंशिएशन करना है, फिर जो आंसर आता है उसमें आपको r स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद r के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारे पास इतना आ जाएगा। जब हमारे पास इतना आ जाएगा तो आप इसको इक्वेशन बन मान लेंगे, ठीक। इक्वेशन बन मानने के बाद फिर इधर आएंगे, इस वाले क्वेश्चन पे आने के बाद आपको क्या करना है, b वाला पकड़ना है। ये देखिए डेल बी बटे डेल थीटा, इसका मतलब पहले b को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इस वाले b को इसको थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। जब आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन बोलूं इसका मतलब टॉपिक हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम b को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आंसर आएगा उसमें आपको sin थीटा का मल्टीप्लाई करना है, फिर sin थीटा का मल्टीप्लाई करने के बाद थीटा के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है, जो आंसर आएगा। फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद 1/sin थीटा से, या मल्टीप्लाई बोल सकते हैं आप, या 1/sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, या sin थीटा से डिवाइड बोल सकते हैं कि sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो आप ऐसा बोलिए sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड ये 1/sin थीटा डिवाइड ये, तो जो आंसर आएगा इतने का उसको sin थीटा से डिवाइड कर देंगे। फिर इतने का आएगा, इतने का इक्वेशन 2 मान लेंगे आप, इतने को सॉल्व करके इक्वेशन 2 मान लेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि सब आपस में कट पिट जाएंगे। तो आप जानते हैं जब सब आपस में कट पिट जाते हैं तो आंसर इस हमारा 0 आता है। तो इतना करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मैंने आपको ये हिंट दे दिया है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा, नहीं तो आपके लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक। आज के लिए इतना रहने देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही बड़ा भी था, खैर ये भी कह सकते हैं 25 नंबर लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और मैं सोच रहा हूँ आज से आपकी जो आपका सेकंड बुक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस, उसको स्टार्ट कर देते हैं। आज हम एक क्लास रखते हैं किसकी, अपना जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है, बेसिक इंटीग्रेशन होता है, यानी कि बेसिक समाकलन होता है, ठीक है। मतलब छोटी मोटी चीजें कि समाकलन के सूत्र क्या होते हैं और समाकलन किस प्रकार कार्य करता है, और इसमें जैसे हमारा अपकलन में u इंटू बी रूल था, u ओपन बी रूल है, उसी प्रकार हमारा समाकलन में भी एक रूल होता है u इंटू बी का। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा तैयारी कर बैठा हूँ। अब आपको इस कक्षा के बाद एक नेक्स्ट कक्षा मिलेगी जिसको आपको इंटीग्रेशन के तौर पे आपको बेसिक इंटीग्रेशन अपनी कॉपी में नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। फिर कल से हमारी जो पार्ट 2 है मैथमेटिक्स की, पार्ट 2 मैथमेटिक्स इंटीग्रल कैलकुलस, हम उसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा हो चुका होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करने का या इंटीग्रल कैलकुलस करने का मजा ही कुछ और है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक के तौर पे देखेंगे कि हमारा इंटीग्रल कैलकुलस किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। उसके बेसिक्स देखेंगे, सूत्र देखेंगे, उसके बाद हम अपने पार्ट 2 पे चलेंगे जो बीएससी का पार्ट 2 है, ठीक। आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाय बाय, टेक केयर।